नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नंदलाल में। तो आज के इस वीडियो में हम भारत का भूगोल से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करते हैं सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के। ठीक है, तो सबसे पहले है कि भारत का जो भूगोल है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन में कहता है कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो भारत जो है वह किस गोलार्ध में अवस्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बताएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा भाग है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का विश्व में कौन सा भाग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7वां भाग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है। ठीक है, भारत का जो है क्षेत्रफल के कुल क्षेत्र का जो है कितना भाग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2.4%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय भूभाग का विस्तार जो है पूर्व से पश्चिम में कितना किलोमीटर है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम में जो है कितना किलोमीटर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2933 किलोमीटर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 5 नंबर कहता है कि भारतीय भूभाग का विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण, ठीक है, इससे पहले जो था वह पूर्व से पश्चिम था। इधर जो है इसमें जो है कहता है कि उत्तर से दक्षिण में कितना किलोमीटर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3214 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत का, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार क्या है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह कितना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांशीय से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ठीक है, एक और यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट सबको। यहाँ पर जो है एक चीज़ और याद रखिएगा, इसका जो है एक जो है 6 डिग्री 4 लगभग 4 मिनट के उत्तरी अक्षांश से भी आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है 7 नंबर कहता है कि देशांतर रेखा क्या निर्धारित करती है। देशांतर रेखा जो है वह क्या निर्धारित करती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा समय एवं अवस्थिति को। ठीक है, अवस्थिति को निर्धारित करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन कौन है, तो एक गुजरात है, एक राजस्थान है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। आप लोग इन्हें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 8 राज्य कौन कौन है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, जो गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 9 नंबर कहता है कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है। तो भारत को जो है लगभग 2 बराबर भागों में जो है कौन सा अक्षांश विभाजित करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम कर्क रेखा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 10 नंबर कहता है कि भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है, जो है 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा जो है वह 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर कहता है कि भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्यम से, ठीक है, समय में कितने घंटे का अंतर होता है। ठीक है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह 5.5 घंटे का अंतर होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ठीक है, भारत का जो है सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु जो है वह कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 13 नंबर कहता है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट जो है वह कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। ठीक है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर जो है यह इंदिरा पॉइंट स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला जो 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत का एकमात्र जिला कौन सा है, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसकी सीमा जो है 4 राज्यों को स्पर्श करती है, तो कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोनभद्र, जो कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है 15 नंबर, कहता है कि भारत मानक समय रेखा, भारत मानक समय रेखा जिसको हम 182 डिग्री पर रखते हैं, ठीक है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर, इसका उत्तर जो है वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो कौन कौन राज्य है तो आप लोग नोट कीजिएगा। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा है ओडिशा और पाँचवा जो है वह आंध्र प्रदेश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला जो 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हिमालय की प्रमुख पर्वत, हिमालय की जो प्रमुख पर्वत है वह श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम है। ठीक है, हिमालय की प्रमुख पर्वत जो है श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम है, तो उत्तर से दक्षिण क्रम में कौन कौन सी है तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग ये लिखिएगा, नोट कीजिएगा। पहला जो है वह काराकोरम से लेके, ठीक है, लद्दाख है, लद्दाख से लेके जास्कर है, जास्कर से लेके पीर पंजाल है, और पीर पंजाल से धौलाधर है, और धौलाधर से जो है शिवालिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है, एक दूसरे को कहाँ काटती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में काटती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो भारत की जो मुख्य भूमि की तटीय लंबाई जो है वह कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 106 किलोमीटर है। कितना है? तो 106 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि म्यांमार की सर्वाधिक, सर्वाधिक का मतलब बता दीजिए, सबसे अधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, सबसे अधिक सीमा, ठीक है, स्पर्श करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की जो दृष्टि है, ठीक है, इसके अनुसार जो है भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा स्थान है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है? तो कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो भारत जो है वह किस जल संधि द्वारा जो है श्रीलंका से पृथक होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाक जलमंडल रूप मध्य से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 23 नंबर, तो 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत का कौन सा राज्य जो है, भारत का कौन सा राज्य जो है 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो भारत का कौन सा जो राज्य है वह 3 ओर से जो है, ठीक है, बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा है। ठीक है, ये जो है त्रिपुरा है राज्य। अगला जो 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार किन राज्यों में स्थित है? तो पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार जो है वो किन राज्यों में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ठीक, चलिए